जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा आप, एसएससी जीडी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। एसएससी जीडी के एग्ज़ाम जो हैं वो 10 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। तो भैया आप सभी लोग जो है अब अपनी मेहनत जो है उसको दोगुनी करना शुरू कर दीजिएगा। जितना भी मेहनत कर रहे हैं उसको आप डबल करिएगा, तभी आप लोगों का सिलेक्शन इस बार हो पाएगा। और जितने भी ज़्यादा हो सके महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आप लोगों के लिए वो मैं लाने की कोशिश करूँगा। तो आप सभी लोग जो है एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी आप लोगों के ग्रुप वगैरह हैं सभी में भेज दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी हम लोग फिर अपनी क्लास जो है उसको शुरू करते हैं। देखिएगा, जितने भी ज़्यादा आप स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, ये दो सेक्शन ऐसे हैं जीएस में, इन पर आप सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा और इन्हीं से आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। इन दो सेक्शन से कम आप लोगों को 7 से 8 प्रश्न आप लोगों को इन दो सेक्शन से देखने को मिल जाएंगे। बाकी चीज़ें जो है वो आपको जो 10-12 क्वेश्चन बचेंगे वो हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी उन सब से मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स इन दोनों पर थोड़ा महत्वपूर्ण ध्यान दीजिएगा। बाकी चलिए हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए हम लोग पे अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का पहला संस्करण 2023 में किस देश में आयोजित होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों के लिए, क्योंकि पहली बार अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप होने जा रहा है और जो कब होगा 2023 में होगा। और किस देश में आयोजित होगा बताइएगा। भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। तो बताइएगा पहली बार किस देश में आयोजित होगा। पहले प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए। तो पहले प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो आईसीसी महिला अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का जो पहला संस्करण है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो पहले प्रश्न का डी आंसर आप लोगों के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि रथ सप्तमी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो बताइएगा जो रथ सप्तमी उत्सव है यह किस राज्य में मनाया जाता है। सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। देखिएगा सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का कि रथ सप्तमी उत्सव जो है वो आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में रथ सप्तमी उत्सव मनाया जाता है। कर्नाटक में कौन सा मनाया जाता है अगर आप लोगों को पता हो तो बताइएगा। कंबाला उत्सव। कौन सा? कंबाला उत्सव। ठीक है, तो कंबाला उत्सव आपका कर्नाटक में। उड़ीसा में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे नुआखाई, एक है नुआखाई उत्सव। यहीं पर रथ यात्रा, देखिएगा ये रथ यात्रा है और वो रथ सप्तमी है। या कहीं पर रज पर्व आ जाए तो वो उड़ीसा में होगा, आप लोग इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में एक मनाया जाता है आदिपुरम। क्या नाम है? आदिपुरम उत्सव। आप लोग चाहें इनको नोट कर लीजिएगा तो आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि एक प्रश्न से आपको कई सारे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। और यहीं पर जलीकट्टू भी मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा? जलीकट्टू महोत्सव। तो दूसरे प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा कि रथ सप्तमी त्यौहार जो है, उत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है? तो आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर, कौन सा नाम है उसका? कैंपस पावर किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो बताइएगा दूसरे प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए कि छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है वो किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है?
HDFC बैंक ने लॉन्च किया है, ICICI बैंक ने लॉन्च किया है, भारतीय स्टेट बैंक ने लॉन्च किया है, या पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया है? तो देखिएगा तीसरे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ICICI बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो कैंपस पावर नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है छात्रों के लिए, वो किसने लॉन्च किया है? ICICI बैंक ने। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य भारत सरकार ने कब तक रखा है? वर्ष 2024 तक, वर्ष 2025 तक, वर्ष 2030 तक, वर्ष 2070 तक? तो बताइएगा HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य जो है वो भारत सरकार ने कब तक रखा है? तो बताइएगा सही आंसर आप क्या होना चाहिए? देखिएगा HIV एड्स जो है इसको ख़त्म करने का लक्ष्य जो है भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक रखा है। कब तक? वर्ष 2030 तक रखा है। तो चौथे प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। वर्ष 2024 तक का किसका लक्ष्य है? तो डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का। कौन सा? डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का। ठीक है, वर्ष 2025 तक क्या है? तो भारत को टीबी मुक्त बनाना। क्या बनाना? टीबी मुक्त बनाना। और वर्ष 2070 तक क्या है? तो भारत द्वारा नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करना, मतलब शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य जो है वो भारत कब तक प्राप्त कर लेगा? वर्ष 2070 तक प्राप्त कर लेगा। और HIV एड्स जो है इसको कब तक सरकार ने लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। ठीक है, तो चौथे प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि श्री एन रंगास्वामी ने 2021 में कहाँ मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था? त्रिपुरा, पुदुचेरी, नागालैंड, मेघालय? बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा श्री एन रंगास्वामी जी जो हैं वो पुदुचेरी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। बाकी अगर आप लोग सभी के राज्य के मुख्यमंत्री अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। ठीक है, पांचवें प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है एपन रंगोली किस राज्य का GI टैग है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान? तो बताइएगा जो एपन रंगोली है यह किस राज्य का GI टैग है? सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। एपन रंगोली जो है वो उत्तराखंड राज्य का GI टैग है। अच्छा बिहार, तो बिहार का GI टैग है मिथिला मखाना। कौन सा है? मिथिला मखाना। महाराष्ट्र का कौन सा है? तो बाडा कोलम चावल है। क्या है? बाडा कोलम चावल। ठीक है, उत्तराखंड का और भी एक है जिसका नाम है आपका मुनस्यारी राजमा। मुनस्यारी राजमा, इसको भी GI टैग प्राप्त है। और राजस्थान का क्या है? तो सोजत मेहंदी। क्या है? सोजत मेहंदी। ठीक है, तो आप लोग इसका एक चाहे स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। और एपन रोडी कहाँ की है? तो उत्तराखंड की है। तो छठे प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि शीतरंग तूफान का नामकरण किस देश ने किया? थाईलैंड, श्रीलंका, सऊदी अरब, कतर? देखिएगा सबसे पहली तो बात यह है कि ये शीतरंग तूफान जो था ये कब आया? तो यह अक्टूबर 2022 में आया। कब आया? अक्टूबर 2022 में। और भारत में इसने किसे प्रभावित किया? तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को इसने सर्वाधिक प्रभावित किया था। अभी थोड़े दिन पहले चर्चा में था। ठीक है, अक्टूबर 2022 में आया था। और इसका नामकरण जो है
वो थाईलैंड ने किया था। ठीक है, किसने किया था? थाईलैंड ने किया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रीलंका ने किस तूफान का नाम रखा था? आसनी। एक तूफान आया था आसनी, जो कि मई 2022 में आया था। इसका नामकरण किसने किया था? श्रीलंका ने। सऊदी अरब ने एक तूफान आया था जवाद। क्या नाम था? जवाद, जो कि दिसंबर 2021 में आया था। इसका नामकरण किया था। और कतर जो है, कतर ने शाहीन नाम के तूफान का नामकरण किया था। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? वंदना कटारिया, विद्या बालन, लवलीना बोरगोहेन, अवनी लेखरा। तो बताइएगा, एक्सा लाइफ इंश्योरेंस जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा, सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? तो देखिएगा, एक्सा लाइफ इंश्योरेंस जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन को नियुक्त किया गया है। किसको? विद्या बालन को नियुक्त किया गया है। तो 8वें प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कौन बनी है? विद्या बालन बनी है। ठीक है, वंदना कटारिया कहाँ की बनी है? तो देखिएगा, उत्तराखंड की। कहाँ की? उत्तराखंड राज्य की महिला सशक्तिकरण। किसकी? महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की। ठीक है, उत्तराखंड के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर वंदना कटारिया बनी है। ठीक है, लवलीना बोरगोहेन जो है वो असम राज्य की। ठीक है, किसकी? असम में समग्र शिक्षा अभियान की। ठीक है, असम के समग्र शिक्षा अभियान की। और जो अवनी लेखरा हैं ये राजस्थान की बनी है। और किसकी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, किसकी? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, तो बाकी सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मणिपुर राज्य में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 117, 70, 60, 40। तो बताइएगा सही आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिएगा, 117 सीटें जो हैं वो पंजाब में हैं। कितनी? 117 सीटें पंजाब विधानसभा में हैं। 70 सीटें उत्तराखंड में हैं। 60 सीटें मणिपुर में हैं, तो सही आंसर सी हो जाएगा। और 40 सीटें गोवा में हैं। ठीक है, कहाँ है? गोवा में है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। बताइएगा, पंजाब, पंजाब में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की। किसकी है? आम आदमी पार्टी की। उत्तराखंड में भाजपा, मणिपुर में भाजपा, गोवा में भाजपा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि बॉक्साइट उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो देखिएगा, बॉक्साइट उत्पादन जो है इसमें प्रथम स्थान पर है उड़ीसा। कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? उड़ीसा। आपसे पूछ ले, लौह अयस्क में भी कौन सा व्यक्ति जो कौन सा राज्य जो है वो प्रथम स्थान पर है? तो आपका हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, इसके साथ में एक और धातु होती है क्रोमाइट। कौन सी? क्रोमाइट। क्रोमाइट के उत्पादन में भी उड़ीसा पहले नंबर पे है। ठीक है, आपसे पूछ ले, कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो कोयला उत्पादन में पहले स्थान पर है छत्तीसगढ़। ठीक है, इसके साथ में टिन उत्पादन में भी पहले स्थान पर कौन है? तो छत्तीसगढ़ है। ठीक है,
आपसे पूछ ले कि यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य झारखंड है, और मध्य प्रदेश जो है वो तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक है। किसका? तांबा का है, हीरा का भी है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा, और साथ में मैग्नीज का भी है। ये उत्पादन में है ना कि भंडारण में है। ठीक है, और मैंने उत्पादन ही पूछा है आप लोगों से, तो 10वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि ऑपरेशन गंगा के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने जनरल बीके सिंह को किस देश में भेजा था? देखिएगा, जब ऑपरेशन गंगा क्या था, तो ऑपरेशन गंगा क्या था, यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस निकालने के लिए क्या किया गया था? भारतीयों ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन गंगा चलाया था। ठीक है, अब हुआ क्या था कि यूक्रेन के पड़ोसी देश जो हैं, जैसे कि हंगरी, रोमानिया, पोलैंड, स्लोवाकिया, इनमें भारतीय मंत्रियों को भेजा गया था। ठीक है, सरकार के द्वारा भारतीय मंत्रियों को भेजा गया था। तो जो जनरल बीके सिंह थे, इनको किस देश में भेजा गया था? तो आप लोग लिख लीजिएगा, जो हरदीप सिंह पुरी हैं, हरदीप सिंह पुरी, इनको हंगरी भेजा गया था। ये आवास एवं शहरी विकास मंत्री हैं। रोमानिया किसको भेजा गया था? ज्योतिराज सिंधिया को। किसको? ज्योतिराज सिंधिया को। जनरल बीके सिंह को पोलैंड भेजा गया था, और स्लोवाकिया जो है वो किरण रिजिजू को भेजा गया था। ठीक है, किसको भेजा गया था? किरण रिजिजू को भेजा गया था। तो 11वें प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि नंदा झील भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए। तो देखिएगा, जो नंदा झील है वो एक, पहली बात तो ये क्या है, एक रामसर साइट है। क्या है? रामसर स्थल है। और इसको कब सम्मिलित किया गया? अगस्त 2022 में। कब सम्मिलित किया गया? अगस्त 2022 में। और यह किस राज्य में है? तो गोवा राज्य में है। कहाँ पर? गोवा राज्य में यह सम्मिलित हुई है। ठीक है, चलिए, तो 12वें प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 के अनुसार दुनिया में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बताइएगा। पाकिस्तान, चाड, भारत, बांग्लादेश। देखिएगा, स्विस संगठन के द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की गई, जिनमें दुनिया के 15 सबसे प्रदूषित शहर जो है ना, उनमें 10 शहर जो हैं वो अकेले भारत के हैं। देखिए हम लोग कितना आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर जो है वो सबसे पहले नंबर पे है बांग्लादेश, दूसरे नंबर पे है चाड, ठीक है, तीसरे नंबर पे है पाकिस्तान, पाँचवें नंबर पे है भारत, और चौथे नंबर पे है तजाकिस्तान। आपसे पूछ ले कि सबसे कम प्रदूषित, क्या पूछे? सबसे कम प्रदूषित देश बताइएगा। तो सबसे कम प्रदूषित देश जो है तो वो है न्यू कैलेडोनिया। देश का क्या नाम है? न्यू कैलेडोनिया। ठीक है, चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। यहीं पर आप लोग एक चीज़ और देख लीजिएगा, आपसे सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी पूछ ली जाए, ये शहर की जगह यहाँ पर देश कर लीजिएगा आप लोग, प्रश्न थोड़ा वहाँ पर अलग हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न जो है शहर नहीं है, देश है। और शहर अगर पूछ लिया जाए तो शहर है भिवाड़ी। कौन सा है? भिवाड़ी। दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर जो है भिवाड़ी राजस्थान है, और दूसरे नंबर पे गाजियाबाद है। ठीक है, गाजियाबाद
दुनिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि 2000 करोड़ से अधिक मूल्य के हथियारों के निर्यात के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? आर्मेनिया, मेडागास्कर, मालदीव, तुर्कमेनिस्तान। तो बताइएगा सही आंसर क्या होगा। देखिएगा अभी आर्मेनिया और अजरबैजान के मध्य युद्ध चल रहा है, तो भारत ने आर्मेनिया के साथ में 2000 करोड़ से अधिक मूल्य के हथियारों के निर्यात के लिए समझौता किया है। तो 14वें प्रश्न का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि भारत के महालेखा नियंत्रक कौन है? आर वेंकटरमणी, संजय मल्होत्रा, भारती दास, गिरिधर अरमाने। तो बताइएगा 15वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए। तो देखिएगा आर वेंकटरमणी हमारे यहाँ के कौन है? महान्यायवादी हैं। कौन है? महान्यायवादी, मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? तो आर वेंकटरमणी है। संजय मल्होत्रा जी जो हैं वो राजस्व सचिव हैं। क्या हैं? राजस्व सचिव हैं। भारत के महालेखा नियंत्रक भारती दास हैं और गिरिधर अरमाने जो हैं वो वर्तमान में भारत के रक्षा सचिव हैं। कौन है? रक्षा सचिव हैं। तो सही आंसर आप लोगों का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है UNHRC में विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? KP अश्विनी, इंदरमित गिल, वैशाली हिवाशे, जोया अग्रवाल। तो देखिएगा UNHRC में विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली भारत की पहली महिला है KP अश्विनी। कौन है? KP अश्विनी है। तो 16वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। इंदरमीत गिल कौन है? तो विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं। कौन है? विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री। ठीक है, वैशाली हिवासे कौन है? तो BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर। ठीक है, पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर। और जो जोया अग्रवाल हैं ये कौन है? तो ये UN मतलब संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता हैं। आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा। तो पहले 16वें प्रश्न का ए आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि इजराइल की मुद्रा का क्या नाम है? बताइएगा। देखिएगा इजराइल की राजधानी जेरूसलम। कौन सी है? जेरूसलम। ठीक है, इजराइल के राष्ट्रपति कौन है? ईसाक हर्जोग। कौन है? ईसाक हर्जोग। और दोबारा से प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो बेंजामिन नेतान्याहू। ठीक है, ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, याद भी होगा आप लोगों को। तो देखिएगा इजराइल की जो मुद्रा है इसका नाम क्या है? जल्दी से बताइएगा। वान कहाँ की मुद्रा है? तो दक्षिण कोरिया की। कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की। इजराइल की मुद्रा का नाम है शेकेल। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्रोना कहाँ की मुद्रा है? तो क्रोना है स्वीडन की मुद्रा। कहाँ की? स्वीडन की मुद्रा का नाम क्रोना है। और शिलिंग कहाँ की मुद्रा है? तो शिलिंग जो है आपकी वो केन्या की मुद्रा है। किस देश की मुद्रा है? केन्या की। ठीक है, दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? तो सियोल है। ठीक है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। और केन्या की राजधानी क्या है? तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ, नैरोबी है। ठीक है, तो 17वें प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में
कुमुदबेन जोशी का निधन हो गया, वह किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थी? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा। तो बताइएगा 18वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए। तो देखिएगा वो इससे पहले कहाँ की मूल राज्यपाल थी? आंध्र प्रदेश की। तो 18वें प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 37, 40, 41, 43। तो देखिएगा विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का 37वां स्थान है और पहले पर कौन सा देश है? तो डेनमार्क है। कौन है? डेनमार्क देश जो है वो पहले पर है। 40 नंबर पे भारत किस देश में है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। किस में है? ग्लोबल इनोवेशन, ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो 40वां है। 41 नंबर पे कहाँ पर है? तो ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में। और बौद्धिक संपदा सूचकांक में किस में है? तो 43 नंबर पे है, ठीक है। तो 19वें प्रश्न का ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है कि विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 14 नवंबर, 16 अक्टूबर। तो देखिएगा 31 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व शहर दिवस, और साथ में समानता दिवस भी मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पोलियो दिवस, और साथ में यूएन डे भी मनाया जाता है। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस, ठीक है। तो 20वें प्रश्न का सी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। एक चीज़ और लिख लीजिएगा, विश्व मधुमेह दिवस जो था इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो, ठीक है, एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो, ठीक है। चलिए, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिएगा ये हमारे आज के कुछ प्रश्न थे, महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को जो प्रश्न हैं वो पसंद आए होंगे। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। दूसरी चीज़, जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उन सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक आप लोगों से होमवर्क के लिए प्रश्न है मेरा, आप लोग वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी 2022 की? विश्व कैंसर दिवस 2022 की थीम, ठीक है, क्या थी? ठीक है, सभी लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी अगर आप लोगों को प्रश्न वगैरह पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल आपको शाम को 6 बजे वाली क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।